अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं भाई आप सब? अच्छा, यहाँ पर आते हैं हम 16 तक कर चुके हैं, 15 तक हो चुका है ना, कॉलम्स तक। हेडर एंड फुटर से हम लोगों ने आज स्टार्ट लेना है इसी को। हेडर और फुटर पर आता हूं मैं। द हेडर इज अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स इन द टॉप मार्जिन। ये वाली बात थोड़ी सी समझने वाली है। विन वर्ड मैंने लिखा यहां तो लिख सकता हूं, लेकिन यहां मैं कुछ लिख नहीं पा रहा था ना, है ना। ये हिस्सा हेडर है। क्या हेडर है? ये वाला हिस्सा के भाई यहां पर मैं कुछ भी लिखता हूं, एस्केप मारता हूं, बताते हैं बेटा, ठीक है। अब यही चीज मेरे पास क्या है, टॉप मार्जिन मिलेगा। ये देखो, जो चीज आप मार्जिन में छोड़ रहे हो ना, टॉप पे मार्जिन जितना, अब ये देखो ज्यादा मार्जिन दोगे तो ज्यादा टॉप बढ़ेगा। तो टॉप जो है ना, ये जो टॉप का मार्जिन है वो आपके पास है टॉप का हेडर, ठीक है। और इसी तरीके से जो फुटर के लिए है वाइल द फुटर इज अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स बॉटम मार्जिन। अगर नीचे की तरफ मैं आ जाऊं डॉक्यूमेंट के यहां पर, तो ये बॉटम वाला मार्जिन है। मार्जिन के हिसाब से बता रहा है ये, किसके हिसाब से? मार्जिन के हिसाब से। जैसे यहां पर आ जाऊं, ये रहा इक्वल्स टू, पहले मैं डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ लूंगा, आपको दिखा दूंगा फिर। अच्छा, टॉप मार्जिन किस लिए यूज कर रहे होते हैं भाई? ये पेज नंबर्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, टॉप या बॉटम। ये जो हम हेडर या फुटर है वो पेज नंबर के लिए, डेट्स वगैरह लिखने के लिए, कोई ऑथर वगैरह का नाम कोई किताब पे होता है ना, फिलाने लिखा है, इसने लिखा है, वो सारी चीजें। और फुट नोट्स होते हैं। फुट नोट क्या होते हैं भाई? फुट नोट पता है किसी को क्या होते हैं? नहीं पता तो फिर बोलो ना, अगर किसी को पता है तो फिर मैं सही बताऊंगा, वरना गलत भी बता दूं, आपको क्या पता। अभी गौर करो। फुट नोट बेटा आपने अक्सर किताबों में देखे, खालिस उर्दू की जो खास किताबें होती है, या इंग्लिश की भी जो थोड़ी टफ इंग्लिश की किताबें होती है, उनमें ऊपर जब आप देखते हैं इंग्लिश लिखी हुई है या उर्दू की किताब में उर्दू लिखी है, उसके ऊपर एक नंबर डाला होता है 1 या 2 करके वर्ड्स के ऊपर। अब 1 या 2 होता है, वो किस लिए होता है? जब पेज के आखिर में देखो ना आप, तो उस वर्ड, उस चीज का मीनिंग लिखी हुई होती है। जैसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, कल जब हम बाइक पर गुजर रहे थे साथियों के साथ, तो हमारी बाइक के टायर में सबा कम थी। अब बच्चों ने कहा सबा कम थी, नीचे उसने ऊपर सबा के ऊपर 1 डाल दिया, और नीचे जो पॉइंट था उसके साथ फुट नोट में डाल दिया कि सबा, और 1 डाल के लिख दिया आगे हवा। इसका मतलब क्या होता है? हवा। ताकि वो बच्चा पढ़ रहे सबा, उसके ऊपर फुट नोट होगा, भाई ये नीचे जाके देख लो इसका मतलब दिया हुआ है क्या होता है। नीचे देखोगे तो उसकी मीनिंग लिखी होगी। ये फुट नोट के तौर पर यूज हो रहा होता है। वरना अगर गूगल पे जाओ तो ऐसे दिखा भी देगा, फुट नोट इन बुक्स। हाँ हाँ, शायरी वगैरह में तो बहुत होगा ये फुट नोट्स दिया हुआ है। जैसे ये देखो, ये इसने बताया हुआ है, बिल्कुल एंड पे एक सेक्शन दिया हुआ है, इसके बुक के एंड पे सेक्शन दिया हुआ है इसने। अब इस सेक्शन में क्या होता है? फुट नोट्स दिए हुए इसने कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, इस वर्ड का ये मीनिंग है, कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ कोई क्लियर पिक्चर तो खैर है नहीं। अच्छा, अब आता हूं यहाँ पर टू क्रिएट हेडर और फुटर। अब हेडर और फुटर कैसे क्रिएट करना ये हम देखते हैं। इन अवर एग्जाम्पल वी वांट टू डिस्प्ले ऑथर्स नेम। हम अपनी एग्जाम्पल में एक ऑथर नेम, ऑथर कौन होता है? बुक को लिखने वाला या राइटर वगैरह किसी चीज का, हाँ ठीक है, मुसन्निफ समझ लो उर्दू में, तो उसका नाम लिखना चाहते हैं। तो ये अब डबल क्लिक करो एनीवेयर ऑन द टॉप और द बॉटम, टॉप पे या बॉटम पे, आप ऐसे आओ, डबल क्लिक करो। डबल क्लिक किया, ऊपर खाली जगह पे देखो ये चीज आ गई। आप यहाँ कुछ भी लिख दो भाई, हो गया। आगे चलते हैं, फिर लिख लिया भाई नाम, क्या करें? द हेडर विल ओपन अ डिजाइन टैब। हेडर डिजाइन का टैब खोल देगा। देखो हेडर का ये वाला डिजाइन टैब खुल गया। अब अच्छा कहां गया यार, ये मैंने एंड कर दिया बिल्कुल। डिजाइन टैब विल अपीयर ऑन द ये। अब इसने बताया ये चीज ओपन हो गई। द इंसर्शन पॉइंट, क्या है ये बार बार ओपन हो रहा है, पता नहीं कोई कीबोर्ड में बटन दबा हुआ है, नहीं सही है फिर भी। अच्छा, डिजाइन टैब विल अपीयर टू द राइट ऑफ द रिबन। द इंसर्शन पॉइंट विल अपीयर ऑन द हेडर और फुटर। बता रहा है जैसे ही आपने यहाँ क्लिक किया आपके पास इंसर्शन पॉइंट आ गया, जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। इसने कहा टू टाइप डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिखना चाहते हो आप वो लिखो। नेक्स्ट लाइन के अंदर यहाँ देखो इंटर मारने से क्या हो रहा है, नीचे आता जा रहा है। इंटर मारता जा रहा हूँ, ये चीज नीचे आती जा रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। अब ये ऐसे इंटर मारता जा रहा हूँ और ये चीज नीचे नीचे आती जा रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि इसको खत्म करना हो, ये लॉक करना, एस्केप दबा दो,
ECS, वो ऊपर कोने पे अकेला बटन नहीं है, ESC स्केप वाला, इसको बटन दबाएंगे और वापस इसको एडिट करना है, डबल क्लिक करो, देखो एडिट का ऑप्शन दे देगा। क्लियर यहाँ तक बात? और क्या दिया हुआ इसने, पहले तो हम ये देख लें। क्लोज हेडर, हेडर को यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, डबल पे क्लिक किया तो अब इसने इसके हवाले से कुछ ऑप्शंस दे दिए भाई। हेडर के लिए सेंटीमीटर, फिलाना ढिमकाना, ये इसका साइजिंग वगैरह ये दे दिया है। और हेडर के हवाले से इसने कुछ और चीज़ें दी हैं। देखो हेडर का स्टाइल भी दिए हुए, कहाँ कहाँ टाइप करना है, मैंने 3 किस्म का दिया। यहाँ पर भी कुछ दे सकता हूँ, यहाँ पे भी कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी कुछ। तो ऑटो मार्जिन करके दिए हुए, समझ आ रही है बात? इसने क्या किया दे, ऑटो मार्जिन करके मुझे 3 चीजें दे दी कि भाई आप पेज का स्टाइल सिंगल वाला लूँ तो सिर्फ यहाँ पे लिखने के लिए, इस स्टाइल में आऊँ तो और मुख्तलिफ स्टाइल्स मेरे पास अवेलेबल। इसी तरह एडिट दिया हुआ है, मोर हेडर्स, अलग अलग स्टाइल के अंदर हेडर दिए हुए ये, ठीक है भाई। तो ये ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर आया देखो पेज नंबर के साथ ये दे रहा है। अब यहाँ कुछ लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, वरना लॉक कर दो इसको सिंपल। बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल है सिंगल वाला दिया होता है, ये 3 कॉलम वाला है, ये सिंगल वाला है, ये अलग स्टाइल है, ये अलग है। देखो इसमें एक अलग स्टाइल है, देख रहे? अब यहाँ पर ऐसे क्या आ रही होगी, वो तो स्टाइल है ना भाई, स्टाइल कहीं भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और आ गया सिंपल वाला, ये दिया हुआ है, ये चीज इसने बताई है। टू इंसर्ट अ प्रेजेंट हेडर, अच्छा एक हेडर पहले से किसी बुक में डला हुआ है, उसके लिए क्या करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो हेडर डला हुआ है, जैसे मैं बोल दूं इसके अंदर ये पहले से डला हुआ है स्केप, आपने कोई वो डॉक्यूमेंट खोला, उसके अंदर हेडर पहले से डला हुआ है। अब हेडर की जगह मैं एक काम करता हूँ, डेट वेट लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। हम कोई ऐसी चीज लिखते हैं ताकि पता चले डेट है, DAT डेट, और आज क्या डेट है भाई, 07/02/2011, ठीक है। ये आगे डेट मेरे पास, भाई इग्नोर मारो ना, क्या जा रहा है आपका, ये बहुत पंगे करता है। स्केप हो गया, अब हट गया। अब कह रहा है एक अगर पहले से हेडर डाला हुआ है, एडिट करना बता रहा है आपको, उसी के अंदर कोई चीज ऐड करनी है, उसके अंदर क्या करनी है, कोई चीज ऐड करनी है, जैसे इसने बताया। तो आपने क्या करना है, सिंपल सेटिंग के अंदर जाके इंसर्ट में, और प्रेजेंट हेडर देता है, ऑप्शन नहीं दिया प्रेजेंट हेडर का। अच्छा, ये तो वही चीज़ बता रहा है जो मैंने स्टाइल दिया हुआ है कि डबल क्लिक करो, हेडर पे जाओ, और ये स्टाइल, ये जो मैं चीज़ बता गया, ये बहुत लंबा खींचता है यार छोटी छोटी चीज़ों को। जो चीज़ हम सिंपल बता देते हैं वो इसको बहुत लंबा बता देता है। प्रेजेंट हेडर को एडिट करना बताएगा इंसर्ट के ऑप्शन से, वो देखना है बस। अच्छा, अब ये एक और भी ऑप्शन है यहाँ पर, क्या चीज़, समझा नहीं बेटा मैं आपकी बात। मैं यही कह रहा हूँ, ये चीज ये अभी दे रहा है, मैं पहले समझा चुका हूँ। पहले मैंने इसने ये जो पहला पार्ट है ना, ये इसने सिर्फ इतने लंबे 4 से 5 पॉइंट के अंदर सिर्फ हेडर लगाना बताया है। बाद में मैंने स्क्रॉल किया, ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ, हेडर एडिट करना। सेम काम आप फुटर के लिए भी कर सकते हो, फुटर अपेयर हो गया, फुटर के लिए भी जाओगे तो यही चीज दी हुई है, सही है। अब नेक्स्ट चीज आती है, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, अब ये क्या करना है, डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवेंट, ये अब ये क्या बता रहा है कि भाई आप अलग अलग स्टाइल लगा सकते हो, डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट सेकंड पेज। अगर नेक्स्ट पेज पे जाना है तो अलग स्टाइल दे भी सकते हो, वरना सेम चलता रहेगा। मैं आता हूं यहाँ और इक्वल्स टू RAND रैंडम, और आता हूं 10 या 20 लिख देता हूं, ताकि मुख्तलिफ पेजेस चाहिए मुझे, ठीक है भाई। देखो सब पे सेम आ रहा है, ठीक है। अब डिफरेंट स्टाइल में अप्लाई कर सकते हो, जैसे इसने बताया कि भाई यहाँ पर कहाँ गया पॉइंट नंबर, एडिटिंग हेडर्स तो हो गया, डिज़ाइन ऑप्शंस भी देख लिया, ये रहा। और नीचे नीचे जहाँ से ये काम बताएगा, डबल क्लिक करो आप हेडर के ऊपर, डिज़ाइन टैब में जाओ, डेट एंड टाइम भी दिया हुआ है। डेट एंड टाइम जैसे मैंने मैनुअल लिखा है, डेट एंड टाइम के अंदर डेट एंड टाइम में जाओ, वहां से डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, डेट और टाइम का फॉर्मेट सेलेक्ट करो, अपडेट ऑटोमेटिकली। मैं अब आऊँगा यहाँ पर, ये तो मैंने खुद मैनुअली डेट लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है, मैनुअली डेट लिखी हुई है। इस डेट को मैं हटाता हूँ, मैं यहीं पर आता हूँ, डेट एंड टाइम के सेक्शन में जाता हूँ, डेट का फॉर्मेट चूज़ करूँ। देखो डेज वाइज है, ये है, जो चूज़ करूँ ये चूज़ किया। कैलेंडर हिजरी में है, उम्मुल कुरान है, अलग है। हमारे पास तो नॉर्मल जो यूज़ होता है वो ये रहा, इंग्लिश या उर्दू में ये दे दिया मैंने, ठीक है भाई। और अच्छा स्टाइल मैंने कौन से चूज़ किया, इसका ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको लॉक कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आता हूँ, देखो सबके ऊपर क्या दिया हुआ है,
एक एक स्टाइल दिया। यहाँ आता हूँ और डिफरेंट फर्स्ट पेज और इसको अलग कर दिया, देखो इनको अलग इवन और ऑड के लिए सेम कर दिया। और यहाँ आने के बाद इस पर भी आता हूँ, ये स्टाइल देता हूँ, ओके कर देता हूँ, स्किप मारता हूँ। फर्स्ट पेज हाइड कर दिया जो मैंने दिया था। अच्छा थोड़ा सा और मटेरियल मुझे लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू RAND रैंडम रैंडम और 100 पैराग्राफ डालता हूँ भाई कम से कम। हाँ ठीक है भाई, इवन और ऑड का गेम चल रहा है, इवन और ऑड वाला। फर्स्ट पेज को मैंने हाइड किया था ऑप्शन से, डबल क्लिक किया, फर्स्ट पेज को डिफरेंशिएट करने के लिए हाइड हो गया, यहां रख दूं तो फर्स्ट पेज भी शो करेगा, वरना हटा दूं हट जाएगा। मैंने इवन ऑड वाला डाला हुआ है, इसको लॉक करता हूं। पहला इवन और ऑड के हिसाब से चल रहा है, ऑड पे अलग है, इवन पे अलग है। देखो फर्स्ट पेज ये वाला, सेकंड देखो चेंज आएगा, थर्ड ये वाला, उसके बाद देखो ये वाला आएगा, फिर ऐसे फिर ऐसे। अब जितने भी होंगे सब पर चेंज, एक पेज छोड़ के एक पेज पे, एक पेज छोड़कर एक पेज पर अब ये वाली चीज चलेगी। अच्छा ये चीज इसने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन की है। प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो, ये आ गया। अलाइनमेंट राइट करो, राइट अलाइनमेंट आपको पता है 2 या 3 दिए हुए, उसमें से आप राइट साइड वाला चूज कर सकते हैं, ऑप्शन के अंदर ही है। डेट और टाइम में जाओ, इसने बोला है डेट सेट करो, डेट सेट कर देना जो बोला है। फुट नोट भी बोला है, एक फुटर लगा देना, ठीक है। अब आता हूँ यहाँ पे, नीचे इसने पेज नंबर लगाना बताया। पेज नंबर कैसे लगाना है, ये पेज नंबर लगाने के लिए हेडर फुटर और साइड मार्जिन के हिसाब से सिंपल ऐड पेज के ऑप्शन पे जाएंगे। कहां पर, इसी जगह जहां हेडर पे गए थे ना, हेडर और फुटर वाले पार्ट के अंदर, वहीं पर हमारे पास पेज नंबर का ऑप्शन है जहां हेडर और फुटर दिया हुआ है। जैसे मैं यहां पर आऊं, मुझे यहां पर एक चीज दी हुई है पेज नंबर, टॉप पे दिखाना है, बॉटम पे दिखाना है, लेफ्ट पे दिखाना है, राइट पे दिखाना है। मैंने लेफ्ट लगा दिया, ठीक है, एस्केप किया, 1 2 3 से नंबरिंग शुरू कर दी उसने, ठीक है। बाकी ऑप्शन हटा दिया, 1 और 3 आ गया, फिर 4 5। अच्छा ये जो दूसरा जो मिसिंग आ रहा है उसकी जगह मैंने सिर्फ ऑड पे रखा है। ये किस पे रखा हुआ है, ऑड पे रखा हुआ है, तो सिर्फ ऑड नंबर के पेजेस दिखा रहा है मुझे 3 5। इवन पे रखना है तो इवन वाला भी रखना पड़ेगा। इसके ऊपर भी आता हूँ, इसको हटाता हूँ मैं, और पेज नंबर पर आ गया, यहाँ पर इसको कर देता हूँ यहाँ, ठीक है, एस्केप मारता हूँ। अब मुझे सारे पेजेस नंबर दिखना शुरू हो गए, 1 2 3 4। यही चीज़ इसने और आगे एक्सप्लेन किया होगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के ऊपर। फिर इसके अंदर सिंपल डिज़ाइन के हवाले से दिया है, पहले से अगर एक पेज पे लगा हुआ है वो कैसे करना है डिटेल में दिया हुआ है, इसको लाइन बाय लाइन देख लेना। इसमें कोई और ऐसी चीज़, एक मिनट, टू रीस्टार्ट नंबरिंग, हाँ ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि एक नंबरिंग चल रही है किसी पेज से, जैसे वो हम लिस्ट के अंदर कर रहे थे ना रीस्टार्ट करने के लिए, वो देख लेंगे। इंसर्शन पॉइंट लगाओ, और एक मिनट, वर्ड अलाउज यू टू रीस्टार्ट पेज नंबरिंग ऑन एनी पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यू कैन डू बाय इंसर्टिंग सेक्शन ब्रेक एंड सेलेक्टिंग द नंबर यू वांट टू रीस्टार्ट। पहले सेक्शन ब्रेक लगानी पड़ेगी, इंसर्शन पॉइंट लगाओ, टॉप ऑफ द पेज यू वांट टू रीस्टार्ट द नंबरिंग, अगर आप नंबरिंग रीस्टार्ट करना चाहते हो, प्लेस द इंसर्शन टू द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट। अब हम आते हैं, हम किसी पेज पर यही चीज जो इसने बोला है लाइन बाय लाइन लगाएंगे। पेज नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 से मैं नया दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है भाई। 4 से मैं क्या करूंगा, दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। 4 पेज को अलग करने के लिए मैं इसको हेडिंग बना देता हूँ। अच्छा यहाँ पर आया और इसको 1 बाय 1 एंटर, इसका साइज और सेंटर करके इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन। यहाँ से मुझे डिफरेंस चाहिए, ठीक है। इस पेज के ऊपर से नंबर दोबारा से क्या शुरू हो जाए, 1 शुरू हो जाए। अब इसको मैं लाइन बाय लाइन फॉलो करना शुरू कर दूंगा। पहले इसने कहा इंसर्शन पॉइंट टॉप ऑफ द पेज, इस पर क्लिक करें, बिगिनिंग टेक्स्ट, जहां पर टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। लेआउट्स में जाओ, लेआउट्स में आ गया, मैं क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे जाओ, यहाँ आने के बाद ब्रेक पे, ब्रेक में आने के बाद नेक्स्ट पेज का ब्रेक लगा दिया, ठीक है। अच्छा ये अब शो भी होगा, ये शो करवाने के लिए क्या कर सकता हूँ, ब्रेक लगी है, पेज ब्रेक, वहीं जाके वो जो ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया था ना, ऑन किया था हाइड और शो वाला, तो उसके अंदर मुझे यहाँ ब्रेक भी दिखाई दे देगा। नेक्स्ट स्टेप इसने कहा अ सेक्शन ब्रेक विल एडेड, सेक्शन ब्रेक ऐड हो गया। अब हेडर या फुटर आप वो इसमें इंसर्ट करो। मैं आता हूँ यहाँ पे, और अच्छा हेडर तो वैसे लगा हुआ है, डबल क्लिक हेडर पेज पर आ गया। क्लिक द पेज नंबर कमांड इन द मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू नंबर, यहाँ आने के बाद फॉर्मेट पेज नंबर, ठीक है, दोबारा से दिया हुआ है 1 2 3, और इसको देख लेते हैं, और स्टार्ट एट 1,
दिया हुआ है, ठीक है। कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन और कंटिन्यू प्रीवियस सेक्शन रखूंगा तो पुराने वाले के हिसाब से चलेगा। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई शीट आई है जिसमें एक सेक्शन चल रहा है 1 से 5 तक नंबर है, फिर 1 2 3 स्टार्ट हो रही है, वो तो लगाना आ गया अब हमें, लेकिन हटाएंगे कैसे वो ऑप्शन भी दे दिया इसी के अंदर कि पेज फॉर्मेट के अंदर मैंने कंटिन्यू और स्टार्ट है। दोबारा से बता देता हूं, पहला काम करना है पेज ब्रेक सेक्शन, क्योंकि ये जो नंबर वाइज डल रहा है ये सेक्शन के हिसाब से चल रहा है। तो पहले आपने यहां क्लिक करने के बाद लेआउट पे जाके ब्रेक पे जाके नेक्स्ट पेज करना है ताकि पेज ब्रेक हो जाए, एक काम। दूसरा फिर हेडर पे जाना है, अब ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, आपने यहां आना है फॉर्मेट नंबर पे जाना है और इसमें क्या करना है कि यहां आने के बाद कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस की जगह यहां से 1 से स्टार्ट कर लेना है, ओके करना है। अब यहां दोबारा नंबर 1 से स्टार्ट हो गया, जैसे 1 2 3 चल रहा था, अब यहां पर दोबारा 1 2 3 से स्टार्ट हो गया, ठीक है भाई। क्लियर है यहां तक, बात समझ आ गई? आता हूं नीचे, यही चीज इसने दिया, इसने यही बताया, अब ये चीज आपने इसको कंप्लीट करना है। ये यार डिजाइन का बार है, डिजाइन नंबरिंग है। जैसे आप ये ओपन करते हैं ना, मैं ऑप्शन बताता हूं आपको, कोई डिटेल में ऐसे ऑप्शंस जो चल रहे होते हैं, ये ऑप्शंस जो चल रहे हैं ना, ये एसेंट 1 एसेंट 2 एसेंट 3 है कहलाता है। एक डिजाइन के अंदर जो ड्रॉप मेन्यू आती है ना, जैसे 4-5 मेन्यू आ गया, जैसे ये आ गया, अब ये एसेंट 1 है, एसेंट 2 एसेंट 3 एसेंट 4 एसेंट 5 एसेंट 6 होता है, 7 एसेंट 8, ठीक है। ये जो नंबरिंग दे रहा है ना कार्ड्स की, इनको एसेंट्स बोलता है। यही डिजाइन के अंदर भी देता है। यहाँ आओ कलर के सेक्शन में, आई थिंक व्यू में या इस कलर के सेक्शन में देता है, ये नहीं डिजाइन्स के अंदर नाम भी देता है, डिजाइन्स के टोटल नाम बताता है, वाटर मार्क पे देगा। जैसे ये भी एक एसेंट है, एसेंट्स 1 एसेंट 2 एसेंट 3 एसेंट 4, यानी कि सेक्शन में जो पेजेस डिवाइड हो रहे हैं ना, उस एक का नाम एसेंट 1 है। अब जब अक्सर ऐसा होता है, ये बोलता है तीसरा एसेंट, तो ये नहीं बताता, उसका नाम नहीं बताता, कहता है उस कॉलम में जाने के बाद तीसरी चीज को सिलेक्ट करना है, तो थर्ड चीज को सिलेक्ट करने को एसेंट्स बोल देता है। इसका एक्यूरेट वर्ड है एसेंट। और यहां आता हूं अब पिक्चर्स एंड रैपिंग वाला काम, पिक्चर लगाना, पिक्चर को रैप करना, ये इसने ऐसे डिटेल में दिया हुआ है। मैं डायरेक्ट यहां पर आके समझा देता हूं आपको पिक्चर कैसे इंसर्ट होगी, सारे ऑप्शन इसके बता देता हूं। यहां आओ, एक पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है, आप इंसर्ट पे जाओ, सिंपल पिक्चर्स पे जाओ। 2 किस्म के ऑप्शन है, डिवाइस से और ऑनलाइन। डिवाइस से इंसर्ट करना है, आप डिवाइस से इंसर्ट कर सकते हो। यहां पर आओ, डाउनलोड्स में जाओ, जहां आपके पास कोई इमेज पड़ी हो, जैसे ये इमेज इंसर्ट कर दिया, इमेज डल गई भाई। इमेज का साइज कम ज्यादा आप ऐसे कर सकते हो, अब साइज जितना भी जी, वीडियो देख लेना, वीडियो बन गई बेटा। इंसर्ट पे जाओ, पिक्चर्स में जाओ, दिस डिवाइस पे जाओ कि भाई मुझे इस डिवाइस से पिक्चर डालनी। अब जहां से आपने पिक्चर चाहिए आप डाउनलोड्स पे चले जाओ, जहां भी पिक्चर है, मैंने कहा ये रही, इस पे इंसर्ट पे जाके पिक्चर ऐड कर दी। अब ठीक है, अब यहां आने के बाद यहां से आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहां से आ गया, अब आप यहां पर आओ, देखो अभी ये पिक्चर तो कर दिया, अब ये मूवेबल नहीं है पिक्चर ना, देखो ये आ गया, टेक्स्ट उसके साथ नहीं लग रहा मेरा, टेक्स्ट इधर। अब इसको करने के लिए यहां ये ऑप्शन दिए मैं, इसने अलग अलग नाम इन सारे ऑप्शन के, ये स्क्वायर है, ये टाइट है, ये ट्रफ है, ये बिहाइंड है। बिहाइंड पे किया, देखो टेक्स्ट के पीछे चली गई ये इमेज, समझ आ रही है बात। यहां क्लिक करो, ऐसे रख लो तो ये बिल्कुल यहाँ टाइट फिक्स हो गया। अब देखो टेक्स्ट इसके साथ साथ नहीं आ सकता, टेक्स्ट आगे पीछे मूव करेगा जैसे पिक्चर मूव कराएगी। देखो जैसे मैं मूव करूंगा ऐसे, पिक्चर का साइज कम कर दूं, अब देखो ये आ गया। अब साइड बाय साइड टेक्स्ट लेकर आ सकता हूँ। ये तो ऊपर वाले में गैप ज्यादा है, ठीक है, इसको यहाँ इसके साथ मूव करा सकता हूँ। देखो ऊपर वाले के साथ ले जाऊँ, ऊपर वाले के साथ भी मूव करेगा। आप पिक्चर बिल्कुल फ्रीली मूव करिए। तो सबसे ज्यादा तकरीबन हम यूज यही वाला कर रहे होते हैं, एक ये, और दूसरा अगर कोई मेरे पास लाइट पिक्चर है तो उसको यूज करता हूँ यहाँ जाके बैकग्राउंड के लिए बिहाइंड द टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ आ जाओ, एक ये वाला ऑप्शन भी है भाई, ये खुद ब खुद सेट करके देता है। देखो अब देखो टेक्स्ट इसके साइड पर नहीं आ रहा, इतना मुश्किल नहीं है, इसके अंदर राइट क्लिक करो, यहाँ ये खुद ही बता देता है, इसकी शेप बता रही होती है क्या काम चल रहा है। इस पर कर दो, अब ये टेक्स्ट के ऊपर चलेगी पिक्चर, टेक्स्ट के ऊपर लग जाएगी पिक्चर, क्योंकि इस ये वाली जो मैंने चीज चूज की, देखो पिक्चर्स की, इसकी पिक्चर देख के आपको समझ आएगा। ये बिहाइंड द टेक्स्ट चला जाएगा। ये टेक्स्ट मतलब पिक्चर्स के अंदर अगर जगह है तो पिक्चर के साथ साथ टेक्स्ट रहेगा, जहां भी जगह है। देखो पिक्चर जितनी जगह ले रहा है बाकी जगह टेक्स्ट ही टेक्स्ट है। ये वाला भी सेम काम कर रहा है। यहां आओ, ये बिल्कुल साइड बाय साइड नहीं लगाने देगा। बात समझ आई? ठीक है, पिक्चर सिंपल, पिक्चर के अंदर ये काम है। अब आप जब पिक्चर के ऊपर आते हो, यहां पर जैसे मैंने इंसर्ट किया, पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन खुल जाता है। वर्ड के अंदर कुछ टेप्स
फिक्स्ड है और कुछ टैब्स हैं तब आते हैं जब आप कोई काम इंसर्ट करते हैं। जैसे मैंने जब यहां पर ये हेडर फुटर इंसर्ट किया, हेडर फुटर का टैग तब आया, ये इसको क्लिक किया, देखो पिक्चर फॉर्मेट तब आता है। ऐसे नहीं है नॉर्मली, जैसे क्लिक किया पिक्चर फॉर्मेट का टैब आया। पिक्चर फॉर्मेट पर आओ तो यहाँ पर थोड़े से इसके करेक्शन के लिए ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह दिया हुआ है, यहाँ से ये देख सकते हो। ठीक है, यही चीज कलरिंग के हिसाब से दिया हुआ है, देखो लाइट, ये उल्टे सीधे कलर्स हैं, वैसे हम नॉर्मली यूज नहीं कर रहे होते। इफेक्ट्स वगैरह हैं, डिजाइनिंग का काम है सारा। ठीक है, ये एडजस्टमेंट आ गई, अप्लाई ऑन दिस पे 3D 2D नॉर्मल के लिए, लेकिन इसको हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ आ जाओ, अब ये पिक्चर एक और इंसर्ट करने के लिए दिस डिवाइस से या ऑनलाइन, अभी हम ऑनलाइन पिक्चर लगा के देखेंगे ऑनलाइन इसमें पिक्चर कैसे कर। क्विक स्टाइलिंग में आ जाओ, फ्रेम्स वगैरह में ऐसी फ्रेम में इंसर्ट कर सकते हो भाई, ऐसी फ्रेम्स है मुख्तलिफ। इनमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई अलग से लॉजिक होगा यार ये कैसे हुआ। ठीक है, ये कैसे हुआ, सिंपल है, आप क्लिक करोगे किसी भी ऑप्शन पे आपको ऑन द स्पॉट उसका रिजल्ट मिल जाएगा। यार ये देखो ये चीज अप्लाई हो गई। इसी तरीके से ये कुछ 3D इफेक्ट्स दिए हुए हैं इसके अंदर, ये 3D इफेक्ट है, ये 3D इफेक्ट है। ठीक है, ऐसे ये 3D इफेक्ट है, ऐसे मुख्तलिफ इफेक्ट्स दिए हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ आ जाओ, पोजीशन दी हुई है इसकी, आपने कहाँ रखनी है, कुछ पोजीशन फिक्स्ड है, ये पोजीशन हम रख सकते हैं ऐसे नॉर्मली, ये पोजीशन देखो अपने उसके हिसाब से, टेक्स्ट के हिसाब से खुद एडजस्ट करेगा पोजीशन को इसकी। ठीक है, रैप टेक्स्ट तो अभी हमने देखा है नीचे कि किस तरीके से हम टेक्स्ट को रैप कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बिहाइंड और ब्रिंग, ये दो चीजें हैं जब हमारे पास दो पिक्चर्स या दो चीजें ऊपर नीचे हो रही हो तो उसके इसके लिए होता है। जैसे मैं एक आता हूँ, इस इमेज को यहीं रखता हूँ, पहले तो यह और ये चूज करता हूँ। ठीक है, और एक और इंसर्ट पे जाता हूँ, एक और पिक्चर को ऐड कर देता हूँ पहले। अरे यार सबर, 1 मिनट यार, या कोई शेप ही ले आता हूँ, इंसर्ट पे आता हूँ, कुछ भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा, और पिक्चर पे क्लिक किया, यहाँ आया, यहाँ आने के बाद 1 मिनट, ऑप्शन कहाँ गया मेरे पास, ब्रिंग और फॉरवर्ड वाला ऑप्शन ये नहीं दे रहा। शेप फॉर्मेट्स, ब्रिंग और फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, और यार ये फ्रंट पे लाने के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड ये यूज कर रहा है। वैसे ये ऑप्शन ओपन नहीं कर दिखा रहा, इसको लाना है तो नहीं। अच्छा, इस इमेज का पहले मुझे बैक करना पड़ेगा, बिहाइंड द टेक्स्ट, नॉर्मल लेकर आता हूँ इसको यहाँ से, और इस वाले ऑप्शन को भी अरे मॉडिफाई मूव टू विद टेक्स्ट फिक्स पोजीशन, नहीं मूव विद द टेक्स्ट करो। और यार ये शेप इसके ऊपर दोबारा से 1 मिनट में न्यू शेप लाता हूँ, इस जगह इंसर्ट पे जाता हूँ। अच्छा, शेप तो आपने पहले भी देखी हुई है, हमने स्टार्ट में देखी थी, सेम काम। जैसे इमेज पे टेक्स्ट पर ये आ जाए तो ब्रिंग फॉरवर्ड जो है ना वो हमारे पास नॉर्मली इसीलिए यूज हो रहा होता है। जैसे यहाँ पर मैं आया, मैंने इस पर क्लिक किया और ये बैक पे दिया है, फ्रंट पे दिया हुआ है। जैसे मैं फ्रंट पे करता हूँ, देखो ये इसके फ्रंट पर आ जाएगा। ठीक है, अरे 1 मिनट, फिर नहीं आया, क्या हो गया इसको, हाँ ठीक है भाई, ये रहा, अब ये इसके फ्रंट पर आ जाएगा। तो फ्रंट और बैक का काम है। अब यहाँ आता हूँ, जरा इससे देखता हूँ इसने क्या। अच्छा, एक और चीज़, 2D और 3D इमेज वाला काम भी देखना है। पहले यहाँ आता हूँ इंसर्ट पे, यहाँ आया, ऑनलाइन पिक्चर्स अवेलेबल है। ऑनलाइन पर आऊँगा, मेरे पास वो कह रहा है वन ड्राइव से देखना है, वरना यहाँ से सर्च करो। मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ पिक्चर्स। ठीक है, यहाँ ये सर्च करना खुद ही शुरू कर देगा ऐसे। अब जिस चीज़ की पिक्चर में ढूंढूंगा यहाँ पे, वो यहाँ दे देगा। लैपटॉप के हवाले से ढूंढ लूँ मैं सिंपली, तो ये दे देगा मुझे। ठीक है भाई, ऐसे पिक्चर देना शुरू करेगा। तो जो इमेजेस वो यहाँ से दे रहा है, मैं ये इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ, क्लिक करूँगा सिंपल, इस इमेज को डाउनलोड करेगा और इंसर्ट करके मुझे दे देगा। तो ऑनलाइन अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, गूगल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन होता है इसमें 3D इमेजेस का। 3D इमेजेस वाला ऑप्शन में देख लूँ, स्मार्ट आर्ट और इंसर्ट के अंदर ही शायद है, ऑनलाइन 3D इमेज देता है यार। 3D इमेजेस का ऑप्शन पता नहीं कहाँ था, इसमें नहीं है, डिज़ाइन में भी नहीं, लेआउट्स में भी नहीं, इंसर्ट में ही देता था। सबर मैं यहीं सर्च करता हूँ, शायद यहीं था। डॉग 3D इमेज देता है, क्या हुआ? हाँ
नहीं टॉपिक में नहीं करना, मैं सारी पिक्चर्स, उसने बेटा कम चीजें बताई होंगी, उसने 3 से 4 उसने पिक्चर लगाना, पिक्चर को टेक्स्ट पे मूव करवाना, बस इतना बताया होगा, इससे ज्यादा वो नहीं। अगर उसको देखो ना तो उसने बस आपको बताया होगा एक फाइल पे जाओ, पिक्चर सिलेक्ट करो। अब देखो वो इतनी चीजों पे इतना टाइम लगाता है। ऑप्शन नंबर 1 पिक्चर पे क्लिक करो, ऑप्शन नंबर 2 फाइल में जाओ, पिक्चर पे क्लिक करो, सिलेक्ट करो, अब देखो इंसर्ट करो, फिर पिक्चर आएगी, फिर बताएगा यहां से इस ऑप्शन को, पिक्चर को इससे यहां जाओ, बड़ा करो। अब ये चीजें मैं आपको वर्ड उसमें कैनवा में समझा चुका हूं, तो इसलिए मैं यहां टाइम जाया करने के बजाय यहां आके आपको ऑप्शन जितने नजर आते जाते हैं ना बताता जाता हूं, भाई ये ऑप्शन इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है। अच्छा इसमें ये बोल रहा हूं कि इसमें एक 3D पिक्चर्स का ऑप्शन था, मेरे पास नहीं दे रहा 3D पिक्चर का ऑप्शन, देख लेना यहां जैसे 2 ऑप्शन है ना, कुछ कंप्यूटर में देगा 3D पिक्चर्स का ऑप्शन। अब नहीं ना 3D नहीं था, कौन से शूज, अरे नहीं नहीं बेटा वो 3D अलग है, 3D इमेजेस निकालू ना तो बहुत जबरदस्त है। आप चेक कर लेना जिनके यहाँ 2 के बजाय 3 ऑप्शन देगा 3D का। मैं यहाँ गूगल पे भी लिख देता हूँ, शायद ये गूगल ही बता दे मुझे। हाँ मैं गूगल पर आता हूँ, ऑप्शन याद नहीं है मुझे, 3D इमेजेस in MS Word, click on the application, style effects, और नहीं ये वो 3D दे रहा है ना, ये भी ये 3D इफेक्ट दे रहा है, ये वाला नहीं ये नहीं ठीक है इसने बताया ये 3D इफेक्ट नहीं, 3D पिक्चर चलती है वो डॉग्स। 3D पिक्चर में ये फर्क है, जैसे ये पिक्चर है ना ऐसे ही है, उस पिक्चर को यूं मूव करवाता हूं मैं, यूं यूं यूं, जिस तरह सारे एंगल्स पे, तो वो पूरा प्रॉपर दिखता है। नहीं बेटा नहीं, मैं याद करके बताऊंगा, उसको देखो मजा आ जाएगा। अच्छा चेंजिंग एंड टेक्सिंग द रैप ये भी मैं बता चुका हूं, और साइज देना ये भी बता चुका हूं। हाँ ये दे रहा है ना ऑनलाइन पिक्चर्स, देखो इसके पास आ रही है, मेरे पास नहीं शो कर रही। ऑनलाइन पिक्चर्स दे रहा है, ऐसे सिंपल दे रहा है, यहाँ 3D पिक्चर्स देता है, मेरे पास 3D है, जैसे ये ऑप्शन दे रहा है ना ऐसे यहाँ 3D इमेजेस का ऑप्शन देता है। मैं दोबारा इसको सर्च करता हूँ इंसर्ट के अंदर कि 3D अगर दे दे, ऑनलाइन पिक्चर्स 3D नहीं दे रहा ना, 3D नहीं 3D पिक्चर नहीं दे रहा मुझे, 3D पिक्चर्स में निकाल के दूंगा, वो बहुत ज़बरदस्त लगती है। अच्छा और क्या दिया है, चैलेंज में देख लो, मैं चैलेंज में पहला टेक्स्ट रैपिंग में आओ, स्क्वायर चूज करो, पिक्चर्स इंसर्ट करो, ठीक है सही है, ये वाला एक असाइनमेंट करना है। अगले पे आता हूं, फॉर्मेटिंग पिक्चर्स। अब इसने डिटेल में फॉर्मेट करना पिक्चर को सिखाया होगा। पहला वाले पार्ट में इसने जस्ट पिक्चर इंसर्ट करना, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बेटा इसने जस्ट पिक्चर इंसर्ट करना, और पिक्चर के साथ बेटा स्टॉप फर्स्ट पार्ट में सिर्फ उसने पिक्चर इंसर्ट करना, क्योंकि मैंने कहा ना इसने इतनी सारी डिटेल नहीं दी है, इसने पहले पार्ट में सिर्फ 2 पिक्चर्स को इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पिक्चर प्लस टेक्स्ट रैपिंग, यानी कि पिक्चर इंसर्ट करना और पिक्चर को टेक्स्ट के अंदर कैसे सेट करना है, जैसे ये वाला मैंने बताया, टेक्स्ट के अंदर ऐसे वाला बताया, ये वाला बताया, ये टेक्स्ट के अंदर कैसे, इसको टेक्स्ट रैपिंग कह रहे होते हैं। तो ये 2 चीजें इसने फर्स्ट पार्ट में सिखाई है। सेकंड पार्ट में पिक्चर को फॉर्मेट करना बता रहा होगा। पिक्चर की फॉर्मेटिंग देखते हैं, जैसे ही पिक्चर ऐड की आ गया सबसे पहला ऑप्शन, इसने यहां से देखो मैंने जिस ऑप्शन को बताया था ये अभी इस ऑप्शन को दिखाएगा। जैसे पिक्चर आया, पिक्चर फॉर्मेटिंग में इसने एक पार्ट दिखाया है क्रॉप करना। पिक्चर पर आ जाओ, पिक्चर फॉर्मेटिंग पे क्रॉप करने का ऑप्शन दिया भाई, क्रॉप पर आया, पिक्चर आप कितनी कट करना चाहते हो, कितना हिस्सा चाहिए, उतना हिस्सा यहाँ से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज दिखाई हुई है, ठीक है, एक ये हो गया। और हाँ नीचे आ जाओ, दूसरा क्रॉपिंग वगैरह करना बताया इसने, पहला पार्ट इसका क्रॉपिंग का। दूसरा क्रॉप एन इमेज टू अ शेप, किसी इमेज को किसी शेप के हिसाब से कट करना। जैसे इस इमेज को वापस लेकर आता हूं मैं, ठीक है, इसको क्रॉप करना है, लेकिन इस बार कैसे क्रॉप करना है, किसी शेप के हिसाब से। यहां आओ और मुख्तलिफ शेप चूज करता हूं, मैं बोलता हूं सर्कल के हिसाब से। अब देखो सर्कल के हिसाब से इसने इसको क्या कर दिया, कट करना शुरू कर दिया। और सेम काम यहां से जैसे मैंने बताया था शॉर्टकट में टॉप पर, तो वही चीज है। क्या बॉर्डर वाली शेप अलग है बेटा, बॉर्डर वाली शेप अलग है। बॉर्डर में तो आपको मैंने जहां से शेप्स इंसर्ट करके दिखाई है, बॉर्डर की शेप अलग है। नेक्स्ट चीज, पिक्चर्स के बॉर्डर लगाने के लिए पिक्चर्स के बॉर्डर पे आओ
पिक्चर बॉर्डर के अंदर जाने के बाद ये वाला क्लिक करो, यहाँ आओ और पिक्चर फॉर्मेट पे आओ। कहाँ गया कलर? आएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ हिडन में शो होंगी आपको। पिक्चर बॉर्डर, पोजीशनिंग भी नहीं, टेक्स्ट रैपिंग भी नहीं, ये भी नहीं, कलरिंग बॉर्डर यही होगा। मैं कर देता हूँ इसको, हाँ ये रहा, और ये दिया हुआ। अच्छा एक और बात, कुछ वर्ड्स के अंदर ये देखो, जैसे इसके पास और मेरे पास कुछ चीज़ें चेंज आ रही हैं। ये वर्ड की इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है वर्जन के अंदर और इंस्टॉलेशन में। जैसे अब इसके पास देखो कुछ ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं, ये सब यहाँ आ रहे हैं, ये सब यहाँ आ रहे हैं, मेरे पास अलग आ रहे हैं। अच्छा वो जिस पे सिखा रहे हैं वो है 2016 का वर्जन। कौन सा वर्जन है? 2016। ये जो हम जिस पे सिखा रहे हैं ये कौन सा है? 2019 का वर्जन है। 23 वाला बेटा तेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे वो इतना हैवी सिस्टम खरीदने के, ठीक है। अच्छा द बॉर्डर विल बी अपेयर, क्या क्रैक नहीं हो रहा? मतलब किसको? नहीं, 1 महीने बाद बेटा पैसे देने होते हैं कानूनी तौर पे। 1 महीने बाद अगर आपके पास आपने वर्ड इंस्टॉल किया तो आपने जो वर्जन इंस्टॉल किया वो क्रैकर के साथ है। आपने जो इंस्टॉल किया है ना क्रैकर के साथ है। क्रैकर के साथ जब क्रैकर या वायरस आए, कोई ऑप्शन आए, क्योंकि हमारे यहाँ हर बच्चा चलाता है, वायरसेस भी आते रहते हैं, तो क्रैकर अनइंस्टॉल हो जाता है। जब क्रैकर अनइंस्टॉल होता है, देखो ना वर्ड एक्सपायर हो गया। जैसे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर भी एक है, लोग वीडियो डाउनलोडिंग के लिए आप इंस्टॉल करते हो, 30 दिन बाद वो एक्सपायर हो जाता है। लेकिन बच्चे का फिर आप दोबारा आप इंस्टॉल भी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको विंडो चेंज करनी पड़ती है, फिर इंस्टॉल करते हैं उसको। वो ऐसे भी नहीं होता। यही चीज़ MS वर्ड के साथ भी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? क्रैकर यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये क्रैकर हैकर्स ने बनाया हुआ होता है, वो क्रैकर हम लगाते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, क्रैकर लगाते हैं, वो चल जाता है। और क्या GS दी है भाई इसने? यार ये वही चीज़ें बता रहा है जो मैं आपको ऊपर सारी डिटेल में बता चुका। मैंने बताया कलर्स होते हैं, करेक्शन से ये सारी चीज़ें डिटेल में लगा हुआ है, आस्ता 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 आस्ता। ठीक है भाई, ये कर लेंगे ना, इसमें कोई इशू तो नहीं है। जहां इशू होगा वहां मुझसे पूछ लेना। बाकी ये वही चीज़ें दे रहा है जो बार बार मैं बता चुका हूं आपको ऊपर। अभी ये पिक्चर फॉर्मेटिंग पर अभी आया। 1 2 3 4 लास्ट चीज़ शेप्स हैं यार। शेप्स बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आपको जो शेप इंसर्ट करनी है, शेप पे जाओ, शेप को घुमाओ, शेप सेलेक्ट करो, आपके पास वो शेप लग जाएगी। शेप का साइज कम ज़्यादा करना, शेप को टेक्स्ट के आगे पीछे रखना, सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखो सेंड टू बैकवर्ड, सेंड टू फॉरवर्ड। अब देखो इन द अपेयर हाउवर ब्रिंग टू फ्रंट एंड टू सेंड बैक। इमेज को, ये जो आपने शेप लगाई है, टेक्स्ट के फ्रंट पे लाना या टेक्स्ट के बैक के ऊपर लाना, इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। और क्या दिया इसने? मॉडिफाइंग शेप्स, शेप्स को मॉडिफाई करना। अच्छा ये एक ऑप्शन है, इसके लिए जाओ, सेलेक्ट शेप यू वांट। आपने सेलेक्ट शेप किया, शेप पे क्लिक करो, यहाँ ऑप्शन दे रहा है मॉडिफाइड करो कलर्स के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ एक शेप इंसर्ट करते हैं सिंपल सा, जो इसने बताया। शेप्स पे जाओ, कोई भी एक शेप चूज करता हूँ, इस शेप को ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है, मॉडिफाइंग के लिए इसने कहा यहाँ पर आओ, शेप्स देख रहे हो पीछे बैक पे चेंज होती जा रही है, शेप के अंदर की सारी चीज़ें। अदर थीम फिल्स, और थीम फिल्स दी हुई है, यहाँ से जो कलरिंग देना चाहते हो। 3D में देखो कुछ कलर 3D में होंगे, कुछ 2D में होंगे, यही। और इसके साथ भी यही काम है, इसकी अपनी चीज़ें हैं आउटलाइन के थ्रू। ठीक है, क्या शेप के ऊपर टेक्स्ट? 1 मिनट, नहीं पिक्चर तो शेप में डालनी ही नहीं है। शेप का काम पिक्चर डालने का होता ही नहीं है बेटा। शेप में तो हमने पिक्चर डालनी ही नहीं है, पिक्चर खुद शेप में डलेगी। मैं बताता हूं, देखो 2 चीजें, एक है इंसर्ट शेप, एक है पिक्चर। इन दोनों को मिक्स नहीं करना। देखो पिक्चर आप इंसर्ट करते हो डिवाइस पर जाके, आपने ये पिक्चर चूज की, ये पिक्चर इस शेप के साथ नहीं डलेगी। जो मैं इसको सर्कल बना रहा था ना पहले, ये सर्कल इस इमेज को इस शेप में नहीं डाल रहा था मैं। जब पिक्चर पे क्लिक करो, पिक्चर अपनी शेप्स देता है खुद। पिक्चर्स की अपनी शेप्स हैं, पिक्चर खुद अपना स्टाइल देता है। देख रहे हो, पिक्चर्स का अपना शेडो है, पिक्चर्स की अपनी शेप है। पिक्चर की शेप और वो शेप दोनों अलग अलग है, उन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। मॉडिफाइंग शेप, इसने कलरिंग दिया जो अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया। अब इसने अच्छी इमेज चूज की है, उसका थोड़ा सा पार्ट चूज किया है, उसको दिखाया। ये वाली जो चीज़ बता चुका हूँ वही दी है भाई, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं दी हुई है भाई। ये 5 असाइनमेंट्स हैं आपके पास, ये आपने करने 1 2 3।
कोई लाइन समझ नहीं आए कि सर इस लाइन में क्या बोला है, वो आप असाइनमेंट यहीं सामने बैठ के करोगे, मैं आपको समझा दूंगा वो लाइन कैसे करनी है। वरना काम जितना मैंने आपको बताया है ना इस वर्ड के अंदर, पिक्चर वगैरह के साथ, शेप्स वगैरह के साथ, काम आपने उतना ही करना है। 3 चीजें हमने देखी है। पहली चीज देखिए, आ जाऊं, हेडर इंसर्ट करना और फुटर इंसर्ट करना। और हेडर और फुटर का ही पार्ट है पेज नंबर। पेज नंबर में पेज नंबर इंसर्ट करना मुश्किल नहीं था, वहां पेज नंबर वाले पार्ट पे जाओ, पेज नंबर इंसर्ट कर दो। सिर्फ एक चीज मुश्किल थी जो चेंजिंग है, वो उसके अंदर सिर्फ नंबर की सीक्वेंस चेंज करना है, वो मैंने आपको बता दिया। उसकी नीचे जाके सेटिंग में जाओगे, पेज नंबर के फॉर्मेट में, वहां जाके आप उसको चेंज कर दोगे। जहां इसने फुटर और हेडर में एक चीज बताई, डेट इंसर्ट करना। जैसे पहले मैंने मैनुअल डेट लिखी थी, डेट अब आप लगा सकते हो। फिर डेट किस पेज पे आपने शो करवानी है, इसके बाद 2 ऑप्शन ने दिए थे, इवन या ऑड नंबर के हिसाब से, वैसे आप दिखा सकते हो। फिर अगली चीज थी पिक्चर। एक पिक्चर और टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग कोई अलग चीज नहीं है भाई, टेक्स्ट को मतलब रैप करना, किसी चीज को तो रैपर में पैक करना ऐसे। अब जब आप पिक्चर इंसर्ट करते हो तो भाई जाहिर सी बात है, या तो वो टेक्स्ट के ऊपर आ रही है, या तो पीछे आ रही है, या तो इमेज आ रही है। तो उसके लिए उसने टेक्स्ट रैपिंग के 4-5 ऑप्शन दिए हुए, आपने देखा है। बिहाइंड द होता है, फ्रंट होता है, टाइट होता है, स्क्वायर होता है। तो जिस शेप पे आप उसको रखेंगे वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। अगली चीज, पिक्चर्स जब आपने ऐड कर दी, पिक्चर की फॉर्मेटिंग में इसने क्या सिखाया, फॉर्मेट वाले पार्ट में जो मैंने आपको फॉर्मेटिंग के पार्ट में बताया, पिक्चर को शेप देना, पिक्चर को बॉर्डर देना, पिक्चर को 3D इफेक्ट्स देना, पिक्चर की करेक्शंस करना कलर्स वाली, और पिक्चर्स के शेड और कंट्रास्ट वगैरह, ये पिक्चर के फॉर्मेटिंग में उसने बताया। शेप्स में सिंपल है, उसने शेप इंसर्ट करना, शेप को एडिट करना बताया। वो शेप के अंदर भी यही है, शेप का बॉर्डर होगा या नहीं होगा, बॉर्डर को कलर होगा या नहीं होगा, शेप का 3D इफेक्ट होगा या नहीं होगा, ये सब आपका। और इन तीनों के लिए पिक्चर, फुटनोट तो हेडर और फुटर भी, हेडर या फुटर ऐड करूंगा बेटा, क्या हुआ है? कौन भाई? दोबारा आवाज ना आए मुझे, सही है? बिल्कुल इंसान बन जाओ, मुझे फालतू का बिल्कुल गुस्सा मत दिलाना, ये ना मुझसे चमाटे लग जाए। मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करता, बिल्कुल भी। ये नहीं है कि इंस्टीट्यूट है तो सर बोलेंगे नहीं, मैं थप्पड़ वप्पड़ मार के सीधा गेट से बाहर कर दूंगा। तो क्लास में इस किस्म की हरकत दोबारा मुझे ना सुनाई दे। अच्छा, पिक्चर देख लिया हमने, शेप्स। अब 3 चीजें, आप जब अब तक आपने कितने टैब्स देखे थे मुख्तलिफ? अगर मैं नॉर्मल वर्ड के ऊपर आऊं तो मेरे पास ये टैब्स हैं। होम फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, हेल्प है। लेकिन कुछ टैब्स आज हमने ये भी देखे कि वो खुद ब खुद आते हैं, ऐसे हाइड हुए हुए होते हैं। ऐसे क्या हुए होते हैं? लेकिन जब उनका काम पड़ता है तब वो सामने आते हैं। जैसे कि पिक्चर, तो पिक्चर इंसर्ट करूंगा तो आ जाएगा। हेडर और फुटर, क्या हुआ? खड़े हो, क्यों दांत निकाल रहे हो? खड़े हो, आगे आओ, खड़े हो जाओ, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, चलो चलो जाओ बाहर, शाबाश। ये ना मुझसे मार खा के बाहर जाओ, बाहर चले जाओ बस। ऐसे इनको फॉर्म दे, घर भेजे इन बच्चों को जो ऐसे मस्ती कर रहे हैं। एक इसके साथ वाला भी है, तुम्हारी भी आवाज ना आए मुझे, समझ आ रही? अच्छा, 3 चीजें बता दी कि अब अगर मैं हिडन की बात करूं तो एक पिक्चर ऐड करने पे हिडन टैब आएगा मेरे पास, जो कि पिक्चर फॉर्मेट के हिसाब से होगा। एक हेडर या फुटर में जैसे ही लगाऊंगा तो हेडर और फुटर के हिसाब से आएगा। बेटा इस चीज को जितना हलवा ले रहे हो, सर जाने दे, जाने असाइनमेंट कर लेंगे। बेटा जब मैं वहां बैठ के टेस्ट लूंगा ना, परसेंटेज होगा ना, सर्टिफिकेट पे छपा हुआ होगा ना 33.49.40 पे बच्चे फेल हुए होंगे, फिर मेरे पीछे फिरते रहना। अभी भी बच्चे फिरते हैं दूसरे, सर 49 पे फेल किया। फेल है बेटा तू, जब मैं बता रहा था तो तू क्लास में दांत निकाल रहा था ना, अब मेरा टाइम है, मैं दांत निकालूंगा और तू देख। ठीक है, तो ये असाइनमेंट्स अच्छे से कर लो। छोटी छोटी चीजें जो आपको बिल्कुल ईजी लग रही है, इसी में फंस जाओगे। आज आपको याद है, बोलेगा टेक्स्ट रैपिंग तो सर पता है। मसला ये, जब मैं महीने बाद पूछूंगा फिर कुछ नहीं पता होगा, फिर आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा एक पिक्चर पे बॉर्डर कैसे लगता है, एक पिक्चर ऐड कैसे करनी है, एक पिक्चर रिमूव करनी कैसे करनी है, ऑनलाइन पिक्चर कैसे लगी, तब ये शक्लें देख रहे होगे। तो इसलिए इससे अच्छा ये जितने इसने ऑप्शन दिए हैं, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं, अगर मैं ऐसे करना शुरू करूंगा ना, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ के, तो आपको दिखाया मैंने पहले स्टार्ट में ये वाले जो असाइनमेंट्स हैं, इन पर इतना टाइम लगाने की वजह ये थी कि आपको करके दिखाऊं। वीडियो आपके पास वहां वाली मौजूद है, ठीक है। जो काम मैं यहां पर करता हूं ये वीडियो आपके पास मौजूद है, ठीक है। इंग्लिश में सारा टेक्स्ट लिखा हुआ मौजूद है, ठीक है। उर्दू में उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कैसे कन्वर्ट होता है, फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। और इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है, फिर भी कोई चीज नहीं समझ आती, आप यूट्यूब खोले, वहां पे सर्च करें, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैं ये, जब यहां से ज्यादा, जाहिर सी बात है अब ये 30 हैं,
अब बच्चे बोले सर एक दिन में 2 समझा दें, पूरा लेंथ ही समझाते हैं, लाइन बाय लाइन 2 समझाए, तो 15 क्लासें तो इसमें निकल जाएंगी बेटा। आपके टोटल कोर्स की 3 महीने की 24 क्लासें होती है, 48 30 इसमें निकले, वर्ड पढ़ाने में ही 30 क्लासेस निकल जाएंगे। तो ये टाइम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं वहां देख लेता हूं क्या टॉपिक है, उसको रैंडम जाके समझा देता हूं, भाई ये भी हो सकता है, ये भी। अब उसमें क्या वर्डिंग लिखी है वो आपने खुद देखनी है। नहीं समझ आ रही इसको ट्रांसलेट करो, फिर भी नहीं आ रही तो मुझसे पूछो, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो यहां से मैं 1 2 3 4 5 असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगा। अच्छा, इनमें मेरे ख्याल है अभी वाले जो असाइनमेंट अपलोड करूंगा शायद किसी एक आध में आगे आज या कल वाले असाइनमेंट्स के अंदर किसी एक आध असाइनमेंट में मसला है। मैं चेक कर लूंगा, कोशिश करूंगा अपलोड करने पहले कि वहां पर जो है ना असाइनमेंट का क्वेश्चन कुछ और अपलोड हो गया हमसे, फाइल कुछ और अपलोड हो गया। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है, आप तो यहां से देखोगे मैंने असाइनमेंट अब जो अपलोड करूंगा वहां पर मेरे ख्याल है कौन सा होगा, 14 नंबर है, 14 15 14 या 15, वहां जो भी अपलोड करूंगा उसका आप असाइनमेंट यहां से देख लेना क्या करना है। अगर वहां गलत भी अपलोड हुआ है तो आप यहां से चैलेंज देख लेना क्या करना है, और प्रैक्टिस सेट यहां से डाउनलोड कर लेना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रैक्टिस सेट भी यहां से डाउनलोड कर लेना और असाइनमेंट यहां से देख के करके अपलोड कर देना। समझ गए बात? ठीक है, जा सकते हैं आप लोग।